जय श्री राम। सभी भगवत भक्तों का स्वागत है। आइए हम लोग आज हनुमान जी और रावण के बीच बहुत ही अद्भुत, व्यंग्यपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, आनंदमय वार्ता हुई है। उस वार्ता रूपी कथामृत का रसपान करते हैं। सबसे पहले हम हनुमान चालीसा की इस पंक्ति को सुनते हैं जो आप सब जानते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं हनुमान जी के बारे में, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी विद्यावान हैं, गुणी हैं और चतुर भी हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर। चातुर एक सामान्य शब्द आप सुनते हैं। बड़े विद्वान हैं, यह भी आप सुनते हैं। विद्यावान शब्द आपने शायद किसी के लिए नहीं सुना होगा। हो सकता है यदा कदा सुना भी होगा, लेकिन हमारे नॉलेज में यह एकदम शुद्ध जानकारी है कि हनुमान जी के अतिरिक्त विद्यावान शब्द अन्य किसी के लिए कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। विद्यावान सुरक्षित शब्द है, यह हनुमान जी के लिए एकदम सुरक्षित है। विद्वान अलग होता है, विद्यावान अलग होता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। रावण विद्वान है, वेदों का पंडित है, शास्त्रों का ज्ञाता है, ऋषि का पुत्र है, चारों वेदों का नित्य पाठ पारायण करता है और करवाता भी है। बाबा ने लिखा है, वेद पढ़े विधि शंभु सभी तो पूजावन रावण के घर आवे। कितना सुंदर लिखा है बाबा ने। वेद पढ़े विधि, साक्षात ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे हैं। शंभु सभीत पूजावन रावण के घर आवे। ब्रह्मा जी सशरीर रावण के आंगन में बैठकर वेदों का पाठ करते थे। रावण स्वयं वेदज्ञ है। कल्पना कीजिए, सोचिए, विचारिए आप। जिसके 10 सिर हैं, 10 सिर का मतलब है उसके भीतर कम से कम 10 गुनी प्रतिभा, 10 गुनी योग्यता, 10 गुनी विद्वता भरी ही है। 10 शास्त्र जिसके कंठ में आ गए हों, 4 वेद और 6 शास्त्र, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, तो कितना प्रतिभाशाली रावण होगा।
यह तो कल्पना का ही विषय है, अतः आप सब कल्पना करें रावण कितना प्रतिभाशाली होगा। यहां तो कई बार एक खोपड़ी वाले भी पूरी दुनिया को घुमा रहे हैं। रावण के तो 10 सिर थे, पूरे ब्रह्मांड को रावण घुमा देता था। कितना योग्य रहा होगा, पर जीवन में, आचरण में नहीं। चर्चा में तो ज्ञान है, पर दिनचर्या में ज्ञान नहीं है। जीभ पर तो ज्ञान बहुत है, लेकिन जीवन में शून्य है। उच्चारण तो शास्त्र युक्त करता है, शुद्ध करता है, लेकिन आचरण सदैव शास्त्र के विरुद्ध करता है। उच्चारण तो शास्त्र युक्त करता है, लेकिन आचरण सदैव शास्त्र के विरुद्ध करता है। रावण भाषण बहुत अच्छा देता है, यह आवश्यक नहीं जिनके भाषण बहुत अच्छे हों उनका आचरण भी बहुत अच्छा हो। अनुभव ऐसा कहता है कि मंच पर जिनके भाषण बहुत अच्छे होते हैं, मन उनके उतने ही खराब होते हैं। हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, लेकिन अनुभव मुझे जो आया है वही मैंने यहां बोला है। आपका अनुभव इसके विपरीत हो सकता है, आपका अनुभव इसके विपरीत होगा। आप अपने अनुभव का निर्णय स्वयं करें। कई लोग मंच पर बहुत अच्छे लच्छेदार शब्द बोलते हैं, लेकिन इतना ही जीवन उनका अंधेरे में उलझा होता है। सीधी सी बात है, आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा कि लोगों के भाषण तो बड़े लच्छेदार होते हैं, लेकिन जीवन उनका उलझा होता है। आपने नाटक में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा भी होगा। बहुत ही सुंदर एक नाटक जीवों युगों तक प्रचलित राजा हरिश्चंद्र जी का आपने अवश्य देखा, सुना होगा। एक बार की बात है, उसी राजा हरिश्चंद्र नाम का जो नाटक है वह एक दिन खेला गया। हरिश्चंद्र जी का अभिनय एक सज्जन ने बहुत अच्छा, अद्भुत अभिनय निभाया, अद्भुत अभिनय किया। दर्शकों ने बहुत तालियां बजाई, दर्शकों ने वाह वाह किया। लेकिन उन्हीं दर्शकों के बीच में एक दर्शक थे, उनके मन में एक जिज्ञासा जगी। उन्होंने हरिश्चंद्र नामक अभिनय जिसने निभाया था उनका घर पूछ लिया कि महोदय आप कहाँ निवास करते हैं। तो हरिश्चंद्र से मिलने के लिए वह व्यक्ति अगले दिन उनके घर पहुंच गया। वह सज्जन बैठे बाहर अखबार पढ़ रहे थे। इसने जाकर बड़े आदर के साथ सादर प्रणाम निवेदित किया। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं दर्शक हूं, आपसे आपका पता कल रात को लिया था, क्योंकि आपको कल ही रात
मैंने हरिश्चंद्र जी का अभिनय करते हुए नाटक में देखा था। मेरा मन किया कि मैं प्रकट जाकर आपका दर्शन कराऊं, धन्य हो जाऊं। थोड़ी देर हरिश्चंद्र जी के चरणों में बैठूं तो मैं हरिश्चंद्र जी से मिलने आया हूं। हरिश्चंद्र जो अखबार पढ़ रहे थे मुस्कुरा कर बोले कि हरिश्चंद्र जी तो रात को ही अपने घर चले गए, इस समय तो लल्लू राम बैठे हुए हैं, इनकी कोई सेवा हो तो बताइए। तो कई बार जैसा व्यक्ति मंच पर दिखाई देता है, मंच के बाहर बिल्कुल विपरीत ही होता है। रावण उसी श्रेणी में है, उसी कक्षा का विद्यार्थी है जिसको नाटक तो बहुत अच्छा आता है, वेश तो बहुत ज्ञानियों का बनाया है, लेकिन जिसका स्वभाव बहुत ही विकृत है। रावण बहुत अच्छा भाषण देता है। रावण ने हनुमान जी से पूछा, क्यों रे बंदर, कलंकेश कवन तय कीसा। बड़ी अद्भुत बात है, ऐसे ही बोलता था रावण, कलंकेश कवन तय कीसा। आपने पढ़ा होगा सुंदरकांड में। तो हनुमान जी से रावण क्या पूछता है, क्यों रे बंदर, मैंने सुना है कि तू बहुत ज्ञानी है, हमने जो भाषण दिया है बता तुमको कैसा लगा। हनुमान जी ने कहा, रावण पहले एक बात सुन लो, मुझे भाषण कैसा लगा इसे तो थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। रावण ने पूछा, क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो हनुमान जी ने कहा, रावण एक बात बताओ। बड़ी मार्मिक बात है। हनुमान जी बड़े सुंदर ढंग से रावण से पूछते हैं, आप ध्यान देंगे। अरे रावण, एक बात तो सुनो, मुझे मेरी इस बात का उत्तर दो पहले। चलो बताओ, कोई स्त्री नख से सिर तक स्वर्णाभूषणों से लदी हो, कोई स्त्री नख सिख स्वर्ण से लदी हो, सजी हो, लेकिन अगर उसने वस्त्र धारण न किए हो तो वह रूपसी कैसी लगेगी। रावण ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, अनाप शनाप की बातें, अनाप शनाप सवाल पूछते हो। तो हनुमान जी ने कहा, रावण जो तुमने भाषण दिया है, तुम्हारी वाणी उसी प्रकार की नग्न स्त्री के समान है। विधु वैदिनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना नर नारी, विधु वैदिनी सब भांति संवारी। सुंदरकांड में बड़ा ही सुंदर बाबा ने लिखा है। हनुमान जी रावण से कहते हैं, रावण राम नाम वीनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मद मोहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। आगे अब रावण से जो प्रश्न है वह भी देखने योग्य है। क्या कहते हैं हनुमान जी रावण के प्रश्न के उत्तर में, बस नहीं नहीं सोह सुरारी,
अरे सुरारी रावण, बस नहीं ने नहीं, सोह वस्त्रहीन शोभा नहीं पाता। आगे की लाइन, सब भूषण भूषित वर नारी, सब भूषण भूषित वर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बीनु पाई। बड़े ही प्यार से हनुमान जी थपथपाते हुए उसके प्रश्नों का उत्तर दिया इन्होंने कि हमारा भाषण कैसा लगा। सुन रावण, तुम्हारा भाषण कैसा लगा। सजल मूल जीन सरितन नाही, बरसी गए पूनी तब ही सुखाही। हनुमान जी ने यहां रावण को बता दिया कि रावण, तेरा भाषण कैसा लगा। सुन, अरे रावण, भाषण तो तूने बहुत विद्वत्तापूर्ण दिया है, वाणी तो तेरी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी वाणी में राम नाम कहीं भी नहीं दिखाई दिया। कह रंग के कवन तय कीसा, कह के बल गाल ही बन कीसा। कहीं भी तुम्हारी वाणी में राम नाम नहीं दिखाई दिया। जिसमें राम नहीं वह वाणी नहीं, जिसमें राम नहीं वह वाणी नहीं, विकार है वह भाषण नहीं, वह बकवास है। ऐसी बकवास तू कितनी भी कर, तेरी बकवास को कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। तो रावण ने पूछा, हम करें क्या? कोई उपाय है तुम्हारे पास? हनुमान जी बोले, हाँ क्यों नहीं, मेरे पास तो उपाय है ही है। एक काम करो। क्या करें? हनुमान जी ने कहा, सुनो, तुम्हें क्या करना है। राम चरण पंकज ऊर्ध्व हो, लंका अचल राज तुम करहु। राम चरण पंकज ऊर्ध्व, लंका अचल राज तुम करहु। हनुमान जी ने कहा कि विद्वत्ता तो तेरी ठीक है, किंतु तेरा हृदय खोखला है। इसमें, अपने हृदय में भगवान राम के चरणों को स्थापित कर। राम नाम से तो रावण को आप सब जानते ही हैं, बड़ी चीड़ थी। एकदम क्रोध में आ गया, बोला, अरे बड़ा ज्ञानी बनता है तू। एक बात बता, मैंने सुना है लोग तुझे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं। आपने भी यह श्लोक सुना होगा। अतुलितो बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं रघुपति प्रिय दूतं वात जातं नमामि। मैंने सुना है लोग तुझे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं। हनुमान जी ने कहा, लोग क्या कहते हैं यह तो मुझे मालूम नहीं, तू बोल, तू क्या कहना चाहता है। रावण ने कहा, तू ज्ञान का मुझे उपदेश कर रहा है? तू मुझे ज्ञान का उपदेश कर रहा है और तू बड़ा ज्ञानी है। इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद तू मेरे सामने बंधन में खड़ा है। आखिर तेरा ज्ञान तुझे बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर पा रहा है? यह बता,
तू बंधन में बंध कैसे गया जो तू मुझे भाषण दे रहा है? हनुमान जी ने कहा, रावण, यह तूने बंधन में नहीं बांधा है, न ही तुम्हारे पुत्र ने मुझे बंधन में बांधा है। यह दिमाग से तू निकाल दे। मैं बंधन में कैसे हूं यह भी तू सुन ले। और हम कहते हैं, हम सबको यह बात बड़े ध्यान से सुननी और समझनी चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, मेरी एक छोटी सी भूल ने मुझे बंधन में बंधवा दिया। रात मैंने तेरी लंका के घरों में प्रवेश करके देखा था, तो इन आंखों में, जब मैं रात को लंका के घरों में प्रवेश किया तो हमारी इन आंखों ने लंका में होते हुए पाप को देख लिया। और चूंकि मैंने गलती से ही सही पाप देख तो लिया, तो उसके कारण, आज के पाप के कारण मैं बंधन में पड़ गया। अब सोचो, इस छोटे से पाप के बंधन में मुझे बंधना पड़ गया, तो तू तो इतना बड़ा ज्ञानी है और पाप में डूबा हुआ है, आकंठ पाप में डूबा हुआ है। अपनी दशा देख कि तेरी दशा क्या होगी। मैं तो बंधन से अभी ही मुक्त हो जाऊंगा, पर तू अपने बारे में विचार कर। हनुमान जी ने रावण को यहां माध्यम बनाया। मुझे लगता है कि माध्यम बनाया ही होगा, लेकिन यह बात हमारे सबके लिए, हम सबके लिए हनुमान जी ने कहा होगा। हनुमान जी कहते हैं कि मैं पाप देखने नहीं गया था, मैं तो माता जानकी जी का दर्शन करने गया था। मंदिर मंदिर प्रति करी सौदा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन देखी भयो देही। मैं तो जानकी माता की खोज में आया हूं, लेकिन भूलवश मैंने पाप को देख लिया। और यदि भूलवश भी पाप को देख लिया, तब मेरे जैसे भी ज्ञानी को बंधना पड़ता है, जो पाप को भूलवश देखते नहीं बल्कि पाप में डूब जाते हैं। वह कितने बड़े बंधन में बंधेंगे, उनके बारे में विचार करो। तो हनुमान जी ने रावण से कहा, रावण तू अपना विचार कर, मेरी चिंता मत कर। हमने ऐसा सुना था, आपने भी यह बात मानस में या अन्यत्र विद्वानों से सुनी होगी कि जब अंगद जी रावण की सभा में गए थे, तो रावण को अंगद जी घूर घूर कर देख रहे थे। ध्यान देंगे, अंगद जी रावण को रावण की सभा में ही बड़े ध्यान से घूर घूर कर देख रहे थे। उस समय रावण ने अंगद जी से प्रश्न कर लिया, अरे बंदर, ऐसे क्यों मुझको घूर घूर कर देख रहा है? अंगद जी ने कहा, मैं सर्कस के अजूबे को देख रहा हूं। रावण ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अंगद जी ने कहा, हनुमान जी ने मुझसे चलते समय कहा था कि लंका में 20 आंख और 20 कान वाला अंधा और बहरा जंतु रहता है, तो उसे जरूर देख कर आना। तो मैं
मैं उसे ही देख रहा हूं, लक्षण मिला रहा हूं कि वही है या कोई और है। बड़ा साफ लिखा है बाबा ने, बीसों लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़, बीसों लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़। 20 आंखें, कल्पना करें हम लोग, 20 आंखें कितनी बड़ी होगी रावण की दृष्टि, कितनी विशाल रही होगी इसकी दृष्टि। नहीं नहीं, इसको दृष्टि न कहें, हमारे हिसाब से इसको रावण की कुदृष्टि कहें। वास्तव में यह कुदृष्टि ही थी। यह मां के साथ भी दुर्व्यवहार करता है, मां के साथ में भोगने की आकांक्षा रखता है। जिसकी खोपड़ी में शास्त्र भरे हों वह आचरण कैसा कर रहा है। कुदृष्टि का अर्थ है जो शुभ में भी अशुभ ढूंढ ले और बहरा तो पूरा का पूरा है। रावण किसी की सुनता है क्या? किसने नहीं समझाया रावण को? भरी सभा में इसको भाषण दिया जा रहा है, भरी सभा में। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खलु भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, ताहि बयरु तजि नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। विभीषण जी ने कितने तर्क दिए हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, वे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। माल्यवान रावण के मंत्री भी हैं, रावण के नाना भी हैं, लेकिन रावण उनकी भी बात नहीं सुन रहा है। कदम कदम पर मंदोदरी महारानी बार बार समझाती हैं, कितने प्रमाण देकर समझाती हैं। अरे तुम उनको साधारण मनुष्य समझ रहे हो, जिसके दूत ने लंका को जलाकर राख कर दिया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, आपके बेटे को मार दिया, जिसने 400 कोस अथाह सागर पर पुल बांध दिया, उसको आप मनुष्य समझते हैं? ऐसे को आप मानव समझते हो और उनकी नारी का हरण करते हैं? आपकी मति मारी गई है। वृंदावन में भी बड़ा सुंदर इस प्रसंग में लोग गीत गाते हैं। गीत का बोल बड़ा न्यारा है, थोड़ा सा सुना देते हैं आप लोगों को। जो ब्रिज में लोग गाते हैं, कहते हैं लोग, मंदोदरी कह रही है, रघुवर की सिया हरि लाए रे, रघुवर की सिया हरि लाए रे, मती मारी गई रे भरतार, तीन लोक के नाथ राम से बैर बढ़ायो सैया, खंड खंड लंका के कर दे राम लखन दो भैया, सिंधु पार कर कैसे आवे ये तुमको अभिमान, सूख जाए पाताल लोक जब छोड़े अग्नि बाण, शक्ति का अवतार सिया है नहीं साधारण नारी, कहाँ गयो बल गर्व तेरो जब बानर लंका जारी, सीता को ले जाओ नाथ रघुवर की शरण पधारो, शरणागत के रक्षक हैं
बच जाइयो गोवंश तिहारो, बच जाइयो गोवंश तिहारो। इससे बड़ा कोई उपदेश होता है? आप सोचें कि भला इससे बड़ा भी उपदेश कोई दे सकता है? पर रावण की मति मारी गई है और रावण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और न ही कुछ भी मानने को तैयार है। बड़ा विचित्र जानवर है। हनुमान जी ने कहा, रावण, बाकी तेरा सब ठीक ठाक है, बाकी तेरा सब ठीक ठाक है, लेकिन तेरे अंदर प्राण नहीं है, प्राण नहीं है। प्राण कौन होता है? हनुमान जी कहते हैं, कैसे प्राण नहीं है? देखो रावण, प्राण तो राम होते हैं। कहते हैं कि यदि किसी की मौत हो जाए तो क्या कहते हैं? कई जगह आप लोग सुने होंगे, कई बातें कहते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा भी कहा जाता है कि उसके राम निकल गए। मौत होने पर लोग कहते हैं उसके राम निकल गए। आपने देखा होगा कि मुर्दों को जब जलाने ले जाते हैं तो उस समय यही बोला जाता है, राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, सत्य बोलो गत है। यह सत्य बोलो मुक्ति क्यों? असत्य तो देह है, इसको जलाने ले जा रहे हैं। जो सत्य था वह निकल गया, राम नाम जो अमृत था वह तो निकल गया। अब तो यह मृत है। राम नाम जो बॉडी के अंदर अमृत था वो निकल गया। अब जब अमृत निकल गया तो यह बॉडी मृत हो गई। अब तो यह मृत है, इसका तो दाह संस्कार ही किया जा सकता है। रावण राम का नाम तो नहीं ले सकता। मृत जो होगा वह राम नाम क्या लेगा? आपने कभी कबीरदास के बारे में जरूर ही सुना होगा। नहीं सुना होगा तो आइए हम एक छोटी सी घटना कबीरदास जी की आपको सुनाते हैं। आप आनंद लीजिए। बहुत ही अद्भुत मार्मिक यह प्रसंग है। एक बार हमारे कबीरदास जी महाराज काशी में गंगा स्नान करने जा रहे थे। काशी में मुर्दे बहुत लाए जाते हैं। काशी मुक्त की भूमि है, इसीलिए मुर्दों की भूमि हो गई। काशी में मैंने सुना है कि सब लोग मरने के लिए बैठे हुए हैं। एक मुर्दे को लेकर लोग जा रहे थे। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, सत्य बोलो गत्य है। कबीरदास जी ने एक आदमी से पूछा, भैया यह क्या तमाशा किया जा रहा है? उस आदमी ने कहा, बाबा आप होश में हैं तो आप कह रहे हैं क्या तमाशा किया जा रहा है? अरे यह तमाशा नहीं है, एक दिन तुम्हारा भी यही हाल होगा, चिंता मत करो। अरे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? मैं नहीं समझ पाता हूं कि आप लोग इतना जोरदार ये राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, क्यों बोले जा रहे हो? मुझे समझाओ तो सही। जब विनम्रता से कबीरदास जी ने उस आदमी से पूछा तो वह आदमी बोला कि इसकी मौत हो गई है, हम उसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं, हम उसको जलाई में ले जा रहे हैं, संस्कार करवे। अच्छा अच्छा, तो क्यों आप यह बोल रहे हैं भाई राम नाम सत्य है, क्यों बोल रहे हैं? उस आदमी ने कहा, बाबा जब मरने के बाद जलावे ले जाए तो यही कहा जावे, क्योंकि सत्य से ही मुक्ति है। तो कबीरदास जी ने कहा,
फिर तुम क्यों बोल रहे हो? यह स्वयं क्यों नहीं बोल रहा है? यही बोले ना, मुक्ति तो इसे ही चाहिए। इस आदमी ने कहा कि बाबा बड़े अजीब हैं आप इतने बूढ़े महात्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं? और तुमको यह भी नहीं मालूम कि कोई मुर्दा कैसे बोल सकता है? तुम तो पर आ गया हो। कबीरदास ने कहा, गुस्सा नहीं कीजिए महाराज, मैं तो क्या जानता हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। कबीरदास जी ने कहा, क्यों नहीं बोल सकता? आप ये तो बताइए, अगर इसे मुक्ति चाहिए तो इसे ही बोलना पड़ेगा। जिसे प्यास लगी है पानी उसी को मांगना पड़ेगा, पानी उसी को पीना पड़ेगा कि मुझे एक गिलास जल चाहिए। उस आदमी ने कहा कि यह नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? तब वह गुस्से में कहा, यह मरा हुआ है, यह मरा हुआ है। तब कबीरदास जी को समझ में आया कि जो मरा हुआ होता है वह राम राम नहीं बोल सकता, राम का उल्टा ही मरा है। जो मरा हुआ है वह राम राम नहीं बोल सकता, क्योंकि राम का उल्टा ही मरा है। जो राम नहीं बोलता वह मरा हुआ है। सीधी सी बात है, जो राम नहीं बोलता वह मरा हुआ है। कबीरदास जी ने घोषित कर दिया। इसीलिए जिंदा रहना चाहते हो तो हर समय बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सत्य तो भगवान श्री राम का नाम है। विभीषण जी स्वयं बोले हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाहु देहु जनि खोरी। राम सत्य संकल्प प्रभु, राम निकलने के बाद तो केवल 100 ही बचता है, और 100 का जितना जल्दी दाह संस्कार करो उतना ही अच्छा है। लोग कहते हैं कि अरे मिट्टी क्यों खराब कर रहे हो, इसे जल्दी ठिकाने लगाओ। ऐसा किसी की मौत के बाद लोग कहते हैं कि रोको इसको, रहने दो, मत जलाओ। हनुमान ने जब लंका जला दी तो एक बार वानरों ने पूछा, हनुमान जी किसी को जलाना तो आतताइयों का कार्य माना जाता है और आपने सारी लंका को जला दिया। हनुमान जी ने कहा, देखो अगर कोई अनाथ 100 लावारिस लाशें इधर उधर पड़ी हो तो उनका संस्कार करने वाला कोई न हो तो जो व्यक्ति ऐसी संस्था जो इनका संस्कार करती हो उसको अच्छा कहोगे या बुरा कहोगे? बोले उसको तो अच्छा ही कहेंगे, धन्यवाद देंगे। तो भैया मैं तो लावारिस लाशों को ही जलाया है, मैंने एक एक को टटोल कर देखा, लेकिन किसी मंदिर महा न दीख वैरे ही। मुझे लंका के अंदर कहीं भक्ति का दर्शन नहीं हुआ, और मेरा यह सिद्धांत है, जिन हरि कथा सुनिए नहीं काना, श्रवण रांद्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रांद्र अहि भवन समाना। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, जीवत सब समान ते प्राणी। हनुमान जी ने कहा कि वहां लाशें सड़ रही थी, जिनके हृदय में भक्ति नहीं, हरि राम नहीं, वे लाशों के समान हैं।
मैंने सोचा इतनी लाशें सड़ रही हैं, इनका जल्दी से जल्दी दाह संस्कार कैसे किया जाए। तो इंद्र ने मेरी सहायता भी किया है यहां पर, और मैंने उन लाशों का दाह संस्कार किया। चूंकि जब बड़ी संख्या में 100 होते हैं तो सरकार के लोग पेट्रोल से उनका दाह संस्कार करते हैं। इंद्र ने मेरी थोड़ी ज्यादा सेवा कर दी, उन्होंने एक साथ सबका काम कर दिया। रावण के 10 सिर हैं, वह विद्वान है। कई लोग रावण के सिर का भी बड़ा वर्णन करते हैं। 10 सिर हो सकता है क्या? हर विद्वत जन के 10 सिर होते हैं। विद्वान माने जिसमें बुद्धि है। कितने रूप दिखाता है? मंदिर में जाएगा अलग प्रकार से दिखाई देता है, ऑफिस में जाएगा अलग प्रकार से दिखाई देगा, पत्नी के साथ अलग प्रकार से दिखाई देगा, क्लब में जाएगा अलग प्रकार से दिखाई देगा, दुकान में जाएगा अलग प्रकार से दिखाई देगा। तो विद्वान का अर्थ ही है जिसके 10 सिर हों। और हम अगर जानना चाहते हैं कि हमारे कितने सर हैं, तो आप टटोल कर देखेंगे कि हमारे कितने सिर हैं, तो आपको दिखाई दे जाएंगे कि मेरे कितने सिर हैं। हम दिन भर सिर बदलते रहते हैं, हम दिन भर सिर बदलते हैं, हम पूरे दिन चेहरा बदलने में लगे रहते हैं। आप अपने बारे में विचार करें, अपने चेहरों को देखिए। हमसे कोई कर्जा लेने आता है तो हमारा चेहरा अलग प्रकार का होता है। हम किसी से कर्जा लेने जाते हैं तो हमारा चेहरा किसी और प्रकार का हो जाता है। हमारे लड़के को कोई लड़की वाला देखने आता है तो हमारा चेहरा और प्रकार का हो जाता है। और जब हम अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाते हैं तो हमारा वही चेहरा और हो जाता है। कितने अवसरों पर हमारे चेहरे बदलते रहते हैं। यही रावण के 10 सिर का अर्थ हो सकता है। विद्वान का अर्थ है जो बुद्धि से जीता है, विद्वान का अर्थ है जो बुद्धि से जीता है, और विद्यावान का अर्थ है जो हृदय से जीता है, जो तर्क से जिए, जो शास्त्र के लिए जिए वह विद्वान है, और जो शास्त्र को जिए वह विद्यावान है। मैं शास्त्र की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन आपको शास्त्र कितना आता है यह बहुत महत्व की बात नहीं है। आप शास्त्रों को जीते कितना हैं यह महत्व की बात है। आप शास्त्र को जानते हैं यह आवश्यक नहीं है। आप जो दिखाई दे रहे हैं सचमुच में आप वह नहीं हैं। आप जो जी रहे हैं आप वह हैं। और विद्वान हमसे तालमेल बिठाता है, बुद्धि इसमें तालमेल बिठाती है। बुद्धि जीती है, दिखाई कुछ है, बुद्धि दिखाती कुछ है। बुद्धि है तो कुछ प्रकट, कुछ और कराती कुछ। बुद्धि की यही कहानी है। जिसके भीतर और बाहर अलग अलग हैं वह विद्वान है। जिसके भीतर और बाहर अलग अलग है वह विद्वान है। वह दोनों में तालमेल बिठाता है। और अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि जैसा मैं हूं वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, और जैसा मैं दिखाई दे रहा हूं वैसा मैं हूं नहीं, जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेंगे उसी दिन आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हम जीते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। 2 प्रकार का पाखंड है जिसको दंभ का जीवन बोलते हैं। हमारा जो सत्य है वह जिया जा रहा है, और जो असत्य है वह दिखाया जा रहा है। सच्चा क्रोध हमारे भीतर बैठा है और झूठी करुणा हम बाहर दिखा रहे हैं। सच्ची ईर्ष्या हमको भीतर जला रही है और झूठी प्रशंसा हमारी बाहर आ रही है। सच्चा काम हमारे भीतर हिलोरे मार रहा है, झूठा सदाचार हम बाहर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जिया जा रहा है वह सत्य है, जो दिखाया जा रहा है वह असत्य है, वह झूठ है। रावण कितना विद्वान रहा होगा। रावण की असलियत किसी को पता न लग जाए इसकी सावधानी कितनी रावण ने की थी। रावण ने जितने भवन लंका में बनाए थे बाहर से मंदिर जैसे दिखाई देते थे। हनुमान जी जैसा ज्ञानी महापुरुष भी एक बार आश्चर्यचकित हो गया, इतने मंदिर।
निश्चित रूप से भक्ति देवी का यहाँ निवास होगा। और मंदिरों में प्रवेश करने लगे तो दिखाई कुछ नहीं दिया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कभी तेहि, मंदिर मौन दीक वैदे। मंदिर में शोध किया, अनुसंधान किया, परीक्षण किया, लेकिन कहीं भी मंदिर दिखाई नहीं दिया। तो शास्त्रों को जानने की आवश्यकता नहीं है, जीने की आवश्यकता है। जीवन के प्रश्न तो हमें स्वयं हल करने पड़ेंगे। आपने उत्तर देखकर लिख लिया तो सवाल सही नहीं हो जाएगा। सवाल को हल करना पड़ता है। शास्त्र को देखकर जियोगे तो पाखंडी बनोगे। जीवन जैसा जीते हो उसे शास्त्र से प्रमाणित करो। जीवन शास्त्र के अनुकूल है या प्रतिकूल। कितने बड़े बड़े शास्त्र के ज्ञाता, गीता जिनको कंठस्थ है लेकिन कभी वाणी पर गीत नहीं आया, गाली ही आई। शास्त्र कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र का 24 घंटे उच्चारण करने वाले, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाला भाई से भी बंटवारे के लिए मुकदमे लड़ता है। ओम भ्यः शांति, अंतरिक्ष गं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वनस्पति तक की शांति की कामना करने वाला 24 घंटे पड़ोसी से गाली गलौज करता है। शास्त्र जानने का विषय नहीं, शास्त्र जीने का विषय है। आपको कितना आता है यह विषय नहीं है। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य को ऐसा भ्रम था, कौरव और पांडव जो बालक हैं, इनमें अगर पढ़ाई में सबसे ज्यादा योग्य निकलेगा तो वह युधिष्ठिर होगा, ऐसा उनका अनुमान था। लेकिन जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो वह युधिष्ठिर सबसे फिसड्डी था। सब बालक पाठ करके आगे बढ़े और युधिष्ठिर जी एक ही पाठ पर अटके हैं। गुरुजी ने एक दिन कहा, बेटा आगे बढ़ोगे या नहीं? सब बालक आगे बढ़ गए और तुम एक ही पर अटके हो। युधिष्ठिर जी ने कहा, गुरुजी जब एक पाठ याद हो जाए तब न दूसरे पर आगे बढ़ूं। पाठ था सदा सत्य बोलो। बाकी बच्चों ने रट लिया, सत्यम वद धर्मम चर, सदा सत्य बोलो, धर्म के मार्ग पर चलो, दीनों पर दया करो, गुरुओं की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। सबने रट लिया। युधिष्ठिर जी ने बोला है, युधिष्ठिर जी कहते हैं, गुरुजी जब सत्य बोलना आ जाए तब तो न आगे का पाठ पढ़ूं। द्रोणाचार्य जी ने सोचा, जब सत्य को जीना आ गया तो फिर जीवन में दूसरे पाठ की आवश्यकता ही क्या है। बाकी विद्यार्थियों ने सिद्धांत रट लिए, धर्मराज युधिष्ठिर ने सत्य को रटा। सत्य को रटा नहीं रटा, सत्य को धर्मराज युधिष्ठिर ने नहीं रटा, बल्कि सत्य को धर्मराज युधिष्ठिर ने जिया, सत्य को जाना, सत्य को समझा, सत्य को अपनाया। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांचों पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर चले तो वसुधारा पार करके जब हिमालय में प्रवेश किया उस समय एक एक कर पांडव बर्फ में गिरने लगे। पहले द्रौपदी गिरी, नकुल गिरे, सहदेव गिरे, भीम गिरे, अर्जुन गिरे और स्वर्ग के द्वार तक चलते चलते केवल युधिष्ठिर जी ही बचे, या उनके साथ एक कुत्ता जो यात्रा कर रहा था वह पहुंचा। शास्त्रकारों ने टिप्पणी दिया है, स्वर्ग के द्वार पर वह पहुंचा जिसने सत्य को जिया, वह पहुंचा जिसने सत्य का साथ दिया। भले ही वह कुत्ता है, भले ही वह कुत्ता था, फिर भी वह स्वर्ग पहुंचा।
स्वर्ग के द्वारपालों ने द्वार खोलकर स्वागत किया। आइए धर्मराज, आपका स्वागत है। युधिष्ठिर ने कुत्ते से कहा, चलो भाई अंदर प्रवेश करें। द्वारपालों ने कहा, नहीं सरकार, केवल आप ही प्रवेश कर सकते हैं, कुत्ते के प्रवेश की अनुमति हमारे पास नहीं है। धर्मराज ने कहा, आप अपना द्वार बंद कीजिए, जहां यह कुत्ता जाएगा हम वहीं जाएंगे। द्वारपालों ने कहा, महाराज आप कुत्ते के लिए जिद कर रहे हैं, मनुष्य को तो यहां प्रवेश नहीं मिलता। इस पर धर्मराज ने कहा, अरे भाई, जिन भाइयों ने मेरा अंत समय तक साथ नहीं दिया, मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं दे पाई, जिसने अंत समय तक मेरा साथ दिया, अगर मैं उसका साथ नहीं दे पाया तो मैं तो कुत्ते से भी गया गुजरा हूं। आप द्वार बंद कर लें, हम वापस लौट जाएंगे। इतना कहना था कि पूरा स्वर्ग ठहाका मारकर हंसने लगा। धर्मराज को आश्चर्य हुआ कि आखिर मेरी बात पर इतना हंसे क्यों, और पीछे मुड़कर देखा तो कुत्ते की जगह साक्षात भगवान नारायण मुस्कुराते हुए खड़े हैं। बोले, धर्मराज स्वर्ग में प्रवेश करो, स्वर्ग तुम्हारे स्वागत को तैयार है। मैं तो केवल यह जानने के लिए तुम्हारे साथ था कि तुमने सिद्धांत को जिया है या जाना है। सत्य जानने का विषय नहीं, जीने का विषय है। बहुत लोग शास्त्रों के ज्ञाता हैं किंतु वे विद्वान हैं, विद्यावान नहीं हैं। विद्यावान वे हैं जिसके मस्तिष्क का ज्ञान उसके आचरण में उतर चुका है, जिसके उच्चारण का ज्ञान आचरण में आ गया है, जीवन की चर्चा से निकलकर जीवनचर्या में आ चुका है, जिसके हृदय में ज्ञान बैठा है वो विद्यावान है, जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठा है वह विद्वान है। रावण विद्वान है। रावण के 10 सिर हैं, 10 गुनी विद्वत्ता, 10 गुनी ताकत, 10 गुनी क्षमता, 10 गुनी बुद्धिमत्ता, 10 गुनी चालाकी, 10 गुनी चतुराई। लेकिन आचरण कैसा करता है? 5 सिर इधर और 5 सिर उधर। इसका अर्थ क्या है? रावण का जो सत्य है वह बाकी लोगों के लिए तो है, अड़ोस पड़ोस के लिए है, इधर उधर के लिए है, लेकिन वह ज्ञान अपने भीतर नीचे की ओर नहीं उतर रहा है, चारों ओर प्रकाशित हो बिखर रहा है। और हम सबका, लगभग हम सभी लोगों का लगभग यही हाल है। सब लोगों के लिए हम ज्ञान बखारते हैं, बालकों से लेकर समाज परिवार सभी को उपदेश देंगे, लेकिन हम स्वयं सड़ी हुई कीचड़ में ही सड़ते रहेंगे। जानकी जी ने भी हनुमान जी से यही कहा था, बेटा फल खाने जा रहे हो, एक काम करना। क्या करूं? मां बोली, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। भगवान के श्री चरण हृदय में चाहिए। भगवान के चरणों की चर्चा हमारी वाणी में तो रहती है, भगवान नाम वाणी पर तो बैठा, पर हृदय में भोग बैठा है, वासना बैठी है। उपासना हमारी देह में है, लेकिन हृदय में तो वासना की गंध भरी है। इसलिए आज हनुमान जी ने रावण को कहा, रावण तुम्हारा सब कुछ ठीक है, अगर एक काम और कर दो तो क्या? राम चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राजो तुम करहु। राम चरण पंकज और धरहु। भगवान के श्री चरणों को अपने हृदय में धारण करो, फिर इस लंका के अचल अधिपति रहोगे। तो विद्वान वह नहीं है जो दूसरों में दोष देखता है और उसकी चर्चा करता है। विद्वान वह है जो अपने भीतर की कमियों को, अपने भीतर दोष को ढूंढता है। साधु आपने भीतर, जितने लोग साधु होते हैं वे सभी के सभी साधु लोग अपने भीतर दोष, अपने भीतर की कमियों को ढूंढते हैं। कहा भी गया है, साधु अपने भीतर दोष ढूंढता है। सांसारिक दूसरों के अंदर
दोष ढूंढता है, यही अंतर है और कोई नहीं। श्री भरत जी ने जब भी देखें आप भरत जी के बारे में, भरत जी कहते हैं मोहि समान को पाप निवासु। यह साधु हैं। साधु अपने भीतर दोष को ढूंढता है, सांसारिक दूसरों के अंदर दोष को ढूंढता है। देखिए हमारे भरत भैया कितने बड़े साधु हैं। कहते हैं मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। मोहि समान को पाप निवासु। साधु जब देखेगा अपने भीतर देखेगा। बुद्धिमान विद्वान दूसरों के दोषों का वर्णन करेंगे। देखो एक सिद्धांत है, जब अपने दोष ना देखते हो तो दूसरों के दोष देखने में व्यस्त रहना चाहिए। अपने दोष को देखने की फुर्सत कहां है हमको। जितने भी मंचों पर भाषण देते हैं उनके भाषण सुनिए। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, अब यह नहीं समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। हर व्यक्ति बोल रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मंचों पर बोलने वाले भी यदि भ्रष्टाचार छोड़ दें तो इस देश में राम राज्य आ जाएगा। जो भ्रष्टाचार करता ही नहीं उसको बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। बोलता वही है जो भ्रष्ट है। मैं औरों के भ्रष्टाचार पर बोलता रहूंगा तब तक कोई मेरे भ्रष्टाचार को देखने की कोशिश नहीं करेगा। जो दूसरों को उपदेश देता है वह कभी भी उपदेश जीता नहीं है। और ऐसे ही उपदेशकों को रावण कहते हैं, ऐसे ही लोग रावण होते हैं। इसी रावण को हनुमान जी ने बड़े सुंदर ढंग से समझाया था। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारु त्यागु मधुमोहा। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन, कृपा निधान।